नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर धन भंडार से भरे रहें और सदैव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मित्रों, इस वर्ष 24 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर को मनाई जाए दीपावली, इसमें कुछ संशय चल रहा है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको इस बात से विदित कराना चाहूँगा कि इस बार 24 तारीख को शाम 5:45 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और सायंकाल की जो अमावस्या है वही जो है दीपावली का शुभ पर्व मनाते हैं। हाँ, तो मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस बार 23 अक्टूबर 2022 को पहले नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस का दिन रहेगा। रूप चौदस 23 अक्टूबर को सायं 6:03 से प्रारंभ होगी तथा 24 अक्टूबर को सायं 5:27 तक रहेगी। रूप चौदस में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि भगवान यमराज की, भगवान कृष्ण की और बजरंगबली जी की पूजा की जाती है और दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नारकीय कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान यमराज का, कृष्ण भगवान का और हनुमान जी का आशीर्वाद उस भक्त पर बना रहता है। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी साथ रहता है, इसलिए मनाई जाती है रूप चौदस। मित्रों, अब मैं इस बात से आपको ये जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि दीपावली के शुभ मुहूर्त पूजा के कौन कौन से हैं, गृहस्थ व्यक्ति को किस समय पूजा करनी चाहिए, व्यापारी को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वर्ष में एक दीपावली ही ऐसा पर्व है जब माँ लक्ष्मी की पूजा कर अपने घर और भंडार धन से भरे जाते हैं। और माँ लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग से उतरकर सब पूरे विश्व में और धरती लोक पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। संसार में हर गृहस्थ के और हर घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी ये देखती है कि कहाँ पर मेरी पूजा, मेरा सत्कार अधिक हो रहा है। स्वच्छता और सफाई का प्रतीक भी है दीपावली। तो मित्रों, इस बार दीपावली के महापर्व का यानी महालक्ष्मी जी के पूजन का और उनके आगमन का शुभ समय, जिस समय भगवान गणेश जी की, माँ सरस्वती जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, वो समय शाम का समय रहेगा यानी कि 24 अक्टूबर सायं 6:54 से लेकर रात्रि 8:16 तक रहेगा। यानी 1 घंटा 21 मिनट का ये पूजन का समय रहेगा, जिस समय सभी भक्तजन इसका लाभ उठा सकते हैं। तत्पश्चात प्रदोष काल का समय माने तो प्रदोष काल का समय सायं 5:42 से लेकर रात्रि 8:16 तक रहेगा। इसके पश्चात और भी मुहूर्त हैं, जैसे वृषभ काल। तो मित्रों, यदि वृषभ काल में जिन भक्तजनों को पूजा करनी हो माँ लक्ष्मी जी की, तो वो समय रहेगा शाम को 5:42 से लेकर और रात्रि 8:50 तक जो है वो समय रहेगा। मित्रों, महानिशीत काल का समय रात्रि 11:40 से लेकर 12:31 तक रहेगा, क्योंकि इस बार अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, जिसके कारण हमें 12 घंटे पहले सूतक यानी रात्रि को 2:29 पर ग्रहण का सूतक लग जाएगा। उससे पहले ही सारे पूजन हमें करने होंगे। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि पूजन किस प्रकार किया जाए। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की मूर्ति का यानी माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का और सरस्वती जी का बैठे हुए स्थान पर पूजा करनी है, यानी चौकी पर उनको विराजमान करिए और जो मूर्ति लगाएं वो बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। उनको तिलक कर दीजिए, अक्षत चढ़ाइए। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य यानी पंचोपचार से उसका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात हमारे जो जेवर हैं या चांदी या सोने के सिक्के जो हैं वो पूजन में रखने चाहिए और उनको अक्षत कुमकुम लगाकर शुद्ध करना चाहिए। साथ में ऐसा कहा जाता है कि कोड़ी की पूजा भी दीपावली पर बहुत शुभ मानी जाती है। कोड़ी को एक लाल वस्त्र में लपेटकर
और उस पे पूजन में रखा जाए, साथ में सिक्के रखे जाएं। तत्पश्चात पूजन के बाद उसे अपनी तिजोरी में या पवित्र स्थान पर रखी जाए, जिससे धन की बरकत होती है। तो मित्रों, इन सब पूजाओं के बाद में माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए, कार्तिकेय जी का भी पूजन करना चाहिए और फल धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद देना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की आरती करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। और साथ में खील बताशे का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे बरकत होती है और सब कुछ शुभ रहता है। और अपने घर में पूजा के पश्चात 11, 21, 51 दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी के पास देसी घी का दीपक जलाएं और साथ ही कड़वे तेल यानी सरसों के तेल के भी दीपक जलाने चाहिए, जो संख्या में 21, 51 या 101 भी हो सकते हैं। साथ ही मित्रों, इन दीपकों में जो माँ लक्ष्मी के आगे जलाया जाए, उस दीपक में मोली की यानी लाल धागे की बत्ती बनाकर उसे पूरी रात भर जलते रहना चाहिए और तत्पश्चात सुबह पूजन के पश्चात ही उसमें भगवान का आशीर्वाद लेकर पूजा पूर्ण करनी चाहिए। साथ ही मित्रों, ऐसा कहा गया है कि दीपावली के दिन पर माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था। साथ ही समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समय माँ लक्ष्मी के प्रकट होने का दिन भी दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या का ही था। इसलिए दीपावली पे माँ लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व, पूजन सर्वोपरि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो सफाई परस्त है, यानी कि स्वच्छता चाहती है, हर स्थान पर स्वच्छता रहे, पूजा पाठ में, घर में, आंगन में ऐसी स्वच्छता बनी रहे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अधिक रहता है। साथ ही दीपावली पर दीप दर्शन के साथ साथ फूलों का बंधनवार यानी गेंदे और गुलाब के फूलों का बंधनवार, साथ में आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार भी शुभ माना गया है, जिसे पूजन करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही मित्रों, ये भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में किया जाए तो अत्यधिक शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी उस दिन अपने कुछ अंश उस घर में अवश्य छोड़ जाती है जहाँ पर प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का अर्थ है सायं सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त, यानी 3 मुहूर्तों में पूजा की जाए तो प्रदोष काल की पूजा मानी जाती है। और साथ में प्रदोष काल के दौरान यदि स्थिर लग्न हो तो वहाँ पर अवश्य ही माँ लक्ष्मी अपने कुछ अंश छोड़कर जाती है। इसलिए प्रदोष काल में स्थिर लग्न में करना पूजा बड़ा ही शुभ और शुद्ध रहता है, जिससे माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। साथ ही महानिशीत काल, जो कि इस वर्ष रात्रि 11:40 से लेकर 12:31 तक रहेगा, उसमें भी पूजन का बड़ा ही अच्छा महत्व है और बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल की मुहूर्त की मैंने आपसे चर्चा की थी कि रात्रि को 5:42 से लेकर रात्रि 8:16 तक ये मुहूर्त रहेगा। जो भी भक्तजन इस मुहूर्त में भी पूजा करना चाहें वो पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी अनुकंपा अवश्य रखेगी। मैं यही आशा करता हूँ कि एक बार पुनः दीपावली के शुभ पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर रहे और आपके घर धन और भंडार सब धन से पूर्ण रहे और भरे रहे। धन्यवाद। जय हिंद।